हेलो यार, तो इस वीडियो में देखेंगे यार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है यार, चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। तो यार ये क्वेश्चन जीएफजी वेबसाइट का क्वेश्चन है यार, जो इजी लेवल का है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि ये दो स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे की यार एनाग्राम है या नहीं है। अब बात करूँ एनाग्राम की यार, इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर, इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर क्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं। अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे के एनाग्राम हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये एक दूसरे के एनाग्राम नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे कि यार ये है ए बी बी ए सी डी, ठीक है, और यहाँ पे यार बी बी ए डी सी ए। तो क्या यहाँ पे ए, ये मेरी पहला कैरेक्टर क्या है ए, क्या यहाँ पे ए प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार है। बोला ठीक है। मैंने बोला बी, नेक्स्ट करेक्टर आया मेरा बी, मैंने बोला बी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। मैंने बोला नेक्स्ट करेक्टर आया बी, फिर मैंने बोला बी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। मैंने बोला ए आया, मैंने बोला ए प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। फिर सी आया, मैंने बोला सी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। मैंने बोला डी आया, फिर बोला डी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। तो सारे करेक्टर प्रेजेंट हैं यार, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनाग्राम होंगे। ठीक है ना, ये एक दूसरे के एनाग्राम होंगे। ठीक है, ठीक है। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक ए बी सी डी डी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी सी सी डी। ठीक है, तो अब चेक करो क्या ए यहाँ पे प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेक्टर आया बी, बोला बी प्रेजेंट है यहाँ पे। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। नेक्स्ट करेक्टर आया सी, बोला सी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है सी। बोला डी, नेक्स्ट करेक्टर आया डी, तो मैंने डी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार डी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आया डी, मैंने बोला डी प्रेजेंट है। इसने बोला नहीं यार नहीं है, तो ये एनाग्राम नहीं है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट से स्ट्रिंग ए है मेरी, एक S1 है, वो क्या है, वो है ए बी सी, ठीक है, और जो S2 है वो इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी। तो ये एक दूसरे के एनाग्राम है नहीं यार, ये तो बेसिकली साफ साफ ही दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ ही सेम नहीं है। अगर लेंथ इक्वल नहीं है, लेंथ इक्वल नहीं है, नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, एनाग्राम नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लें, तो ए बी सी है और बी सी ए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के एनाग्राम है। क्या ए प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। बोला ए प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। बी आया, बी ने पूछा बी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। सी आया, सी ने बोला सी प्रेजेंट है। इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। तो ये एक दूसरे के एनाग्राम हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब अप्रोच क्या रहेगी यार इस क्वेश्चन को करने की। तो यार इसकी क्वेश्चन को करने की मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच से, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, बिग ऑफ एस ए प्लस बी बेसिकली, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ए है और ये एक स्ट्रिंग बी है। तो बिग ऑफ ए प्लस बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। करने को तो हम यार इसे जो है ए स्क्वायर ए इंटू बी में भी कर सकते हैं। कैसे, ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी कि मैं क्या करूँ, दो फॉर लूप लगा दूँ, एक फॉर लूप, दो फॉर लूप चला दूँ बेसिकली। ठीक है, दो फॉर लूप चला दूँ, एक इस पर ट्रैवर्स करेगा फर्स्ट कैरेक्टर पे, और एक इसमें ढूंढेगा क्या ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है ना। और दूसरा तरीका भी ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, इसको शॉर्ट कर दूँ और इसको भी शॉर्ट कर दूँ। लाइक ए बी, यहाँ पे ए बी बी सी डी आ जाएगा, और इसको भी शॉर्ट कर दूँ तो ए बी बी सी डी आ जाएगा। अगर ये दोनों स्ट्रिंग है उसके बाद मैं चेक कर लूँ क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न कर दूँ, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो आ रही होगी बिग ऑफ एन लॉग एन बेसिकली। ठीक है, ए लॉग ए या बी लॉग बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात वही है। तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी इसमें, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन करना है बिग ऑफ ए प्लस बी में। इसको बिग ऑफ एन भी बोल सकता हूँ बेसिकली। एन क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है, जो मैक्सिमम लेंथ है बेसिकली वो। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम क्या लेंथ ही है, दोनों इक्वल लेंथ की होंगी ना, तभी तो मैं बता सकता हूँ वो एनाग्राम है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँगा कि वो एनाग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉल्स ही रिटर्न कर दूंगा, क्या बताऊँगा क्या उसमें
कि वो एनाग्राम है ही नहीं अगर इक्वल साइज़ की नहीं है तो। ठीक है, ठीक है। तो अप्रोच क्या रहेगी यार, तो मुझे चाहिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए यार मैं, जैसे कि लेक्चर चल रहा है यार हैश मैप का, तो हैश मैप का यूज़ करूँगा। तो मैं बेसिकली आपको ये सॉल्यूशन नहीं बताना चाहता क्योंकि आप खुद से कर लोगे, आई नो, ठीक है, कि इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्टिंग तो आपको आती होगी, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद देखना यार ये इक्वल है या नहीं है। और दूसरा ये 2 फॉर लूप लगाने के बाद 2 फॉर लूप से चेक करना है, एक लूप लग रहा होगा पहली स्ट्रिंग पे, दूसरा लग रहा होगा इस स्ट्रिंग पे, ठीक है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। बट बात आती है हैश मैप की, हैश मैप से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपने अभी हैश मैप नया नया सीखा है। तो आई नो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। तो पहले खुद से सॉल्व करके देखो यार कॉपी पेंसिल पे, और फिर लैपटॉप पे जाके देखो, ठीक है। अगर खुद से बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो वीडियो पे आना, ठीक है, फिर देखना, ठीक है। तो क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन की, तो बेसिकली मेरे को एक स्ट्रिंग ए गिवन है जो ए बी बी ए सी डी है, एक स्ट्रिंग बी गिवन है जो बी बी ए डी सी है, डी सी ए है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा यार, जो मेरी पहली स्ट्रिंग है उसको मैं डाल दूँगा अपने हैश मैप में। क्या करूँगा, जो पहली स्ट्रिंग है यार उसको डाल दूँगा अपने हैश मैप में, ठीक है, ठीक है। तो डाल देते हैं यार हैश मैप में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक हैश मैप क्रिएट किया, और जो पहली स्ट्रिंग है या दूसरी है, दोनों में से किसी भी स्ट्रिंग को डाल सकता हूँ, ठीक है, जो आपका मन करे। लेट से चलो बी को डाल देता हूँ, ठीक है, मेरा बी का मन कर रहा है। तो बी कितनी बार है यार, पहले बी आया तो बी को मैं डालूंगा, बी एक बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार आया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बताऊँगा कोड करके किस तरीके से आता है, और आपको मैंने समझाया भी है, ठीक है, ठीक है। बी 2 बार आया, ए कितनी बार आया है, ए के करस्पॉन्डिंग लिख दो, 1 2, 2 बार आया है ए, ठीक है। उसके बाद डी की बारी आई, डी कितनी बार आया है, डी 1 बार आया है। सी कितनी बार आया है, 1 बार आया। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैंने इसके डेटा को सारे को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यार इसकी ए की। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग मेरे को जो दे रखी है वो ऐसे है, ठीक है। अब मैं सिंपली एक फॉर लूप लगाऊंगा, इस पर फॉर लूप लगाऊंगा और इसको ट्रैवर्स करूँगा और चेक करूँगा क्या ये ए इसमें प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मैं 2 वर्क करूँगा, क्या करूँगा, 2 ही नहीं बल्कि 1 ही करूँगा यार, ठीक है, नहीं 2 ही करूँगा। जो पहला वर्क होगा वो क्या होगा कि अगर ए का वैल्यू, अगर ए प्रेजेंट है बेसिकली इसमें, तो मैं क्या करूँ, जो ए पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी है ना उसको 1 से कम करूँ, 1 से कम कर दिया। और फिर क्या करूँ, फिर चेक करूँ कहीं ये 0 तो नहीं हो गई वैल्यू। अगर ये 0 हो गई इसका मतलब ए ख़त्म हो गया, ए ख़त्म हो गया तो रिमूव करूँ ना उसे। तो पहला वर्क रहेगा, फर्स्ट वर्क क्या रहेगा, डिक्रीज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग की, ठीक है, करस्पॉन्डिंग की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर दो, वैल्यू को यानी कि 1 से डिक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ बाई वन भी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा मेरा, दूसरा स्टेप चेक करूँगा कहीं इफ़ मेरा जो वैल्यू है वो कहीं 0 तो नहीं हो गया। अगर वो 0 हो गया तो बेसिकली मेरा जो, जैसे अगर ये ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 हो गया यानी कि ए की जो ए के आने की वो पॉसिबिलिटी थी वो 0 हो गई, यानी कि ए है ही नहीं है उसमें प्रेजेंट। जब ए प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं किसको कंटेन्स कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, तो उसको हटाओ वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, मैप से रिमूव कर दूंगा, बेसिकली मैप डॉट रिमूव लगा दूंगा, ठीक है, ठीक है। एक काम ये हो गया। अगर इन दोनों में से कोई सा वर्क नहीं होता है यानी कि मैप में कंटेंस ही नहीं करती, कि मैप में कंटेंस ही नहीं करती, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली यार रिटर्न करना है फॉल्स। जब कंटेंस ही नहीं करती तो मैं देखूँ किसको आगे, ठीक है ना, ठीक है। इतना ही काम करना है, काम हो जाएगा आपका। और लास्ट में जाके आपको रिटर्न कर देना है ट्रू, कि ये कभी कॉल ही नहीं हुआ और यही कॉल होता रहा और मेरा फॉर लूप भी ख़त्म हो गया, यानी कि मैंने स्ट्रिंग को भी ट्रैवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये काम भी हो गया मेरा। तो मैं क्या करूँ, रिटर्न कर जाऊँ ट्रू। तो आइए कोड लिख के देखते हैं, ठीक है, वहाँ बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था, कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। तो एक मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन ही बना देते हैं बेसिकली, ठीक है, मेन। और या फिर एक फंक्शन ही क्रिएट कर दें, एक फंक्शन ही क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेन फंक्शन की जगह। तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन जो रिटर्न कर रहा है बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बुलियन, ठीक है, इज़ एनाग्राम नाम से, इज़ एनाग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एक स्ट्रिंग ए मिल रही होगी,
कॉमा एक स्ट्रिंग बी मिल रही होगी, ठीक है। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वर्क क्या रहेगा, मैंने बोला अगर लेंथ सेम नहीं है तो मैं रिटर्न ही कर दूँ फर्स्ट, मेरा आगे कुछ चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो बेस कंडीशन क्या रहेगी, बेस कंडीशन, इसको बेस कंडीशन बोल सकता हूँ, ठीक है। वो क्या रहेगी बेसिकली, इफ़ मेरा ए डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू है मेरे बी डॉट लेंथ के, ठीक है, यानी कि उन दोनों की लेंथ यार सेम ही नहीं है, तो आगे जाने का क्या मतलब है, रिटर्न करो वहीं से फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। ठीक है यार, अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो वो है हैश मैप, तो हैश मैप को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हैश मैप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने बताया यहाँ पे आएगा कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर को स्टोर करा रहा हूँ मैं, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को यानी फ्रिक्वेंसी को स्टोर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर ले लिया, सही है। इसका नाम मैप धर देता हूँ, ठीक है, और न्यू हैश मैप ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, आई होप ये तो आता होगा यार आपको लास्ट वीडियो में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करूँ, सिंपली यार एक फॉर लूप लगाऊँ जो चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज़ लेस देन जो मेरा यार ए डॉट लेंथ है बी डॉट लेंथ, मैं बी को ट्रैवर्स कर रहा था वहाँ पे, तो बी को ही कर लेते हैं, ठीक है। बी डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस बी को ट्रैवर्स करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर नाम से सी एच ले लूँगा, इसमें क्या करूँगा, जो मेरा बी डॉट कैरेट आई है उसको स्टोर करा लूँगा, कैरेट आई, ठीक है। आयत इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है मेरे बी स्ट्रिंग में उसको मैं स्टोर करा लूँगा यहाँ पे कैरेक्टर सी में, सी एच में, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कहीं यार मेरा मैप डॉट कंटेंस तो नहीं करता, कंटेंस तो नहीं करता की को, कंटेंस की किस की को, सी एच को, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, अगर कंटेंस करता है, ये चीज़ अभी समझाता हूँ, ठीक है, क्या करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूँ, मैंने मैप क्रिएट किया, जो स्ट्रिंग थी वहाँ पे यार बी, वो क्या थी, वो थी यार बी बी ए डी सी ए, ठीक है। तो बेसिकली बी आया, मैं बोला बी प्रेजेंट है इसमें, मैंने बोला नहीं है, नहीं है, तो मैं क्या करूँ, बी लिखूँ, बी को पुट करूँ और उसके करस्पॉन्डिंग 1 को पुट करूँ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। तो मैंने इसके बी के करस्पॉन्डिंग किसको डाल दिया, 1 को डाल दिया। तो यहाँ तो एल्स पार्ट में क्या करना, अगर कंटेंस ही नहीं करता तो मैप डॉट क्या करो, मैप डॉट पुट कर दो मेरे सी एच को कॉमा उसके करस्पॉन्डिंग 1 को, क्योंकि एक बार आया है अभी भी, ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा से बी आ गया यार, अब भी आ गया, तो यार बी टू कंटेंस करता है, तो मैं क्या करूँ, इसी को अपडेट कर दूँ क्या नहीं। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ना ये 1, इसको इंक्रीज़ करूँगा। तो कैसे करूँगा यार इंक्रीज़, सिंपल मैं लिखूँगा यार यहाँ पे कि मैप डॉट पुट कर दो। अब पुट किसके लिए होता है, अपडेट के लिए भी होता है, मैंने बताया था। इंसर्ट तो करता ही है पुट, साथ में अपडेट भी करता है, ठीक है। तो पुट कर दो सी एच पे, क्या पुट कर दो, तो बेसिकली इस वैल्यू को बी को ही पुट कर दो। अब बी को अपडेट करेगा, यानी कि बी की वैल्यू को अपडेट करेगा। अब इस बी के वैल्यू को क्या लिखूँगा, जो मेरी ये वैल्यू है +1, जो मेरी बी की करंट वैल्यू है उसमें +1 करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे गेट करूँगा बेसिकली, तो इसको गेट करने के लिए मैं लिखूँगा मैप डॉट गेट सी एच, यानी कि सी एच पर जो वैल्यू थी, जो सी एच पर वैल्यू थी 1, उसमें +1 कर दो, बस काम हो गया, बस इतना ही करना था। अब ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसी लिख जाएंगी। अब ये चेक करेगा कि बी कंटेन करता है, इसने बोला हाँ यार, तो बी पर क्या करो, मैप डॉट गेट सी एच, ये 1 दिया इसने, 1 + 1 2 कर दो, तो उसने इसको 2 कर दिया। मैं आगे गया ए, मैंने बोला ए कंटेन करता है, इसने बोला नहीं करता, तो यहाँ पे आ जाओ, ए के करस्पॉन्डिंग 1 डाल दो। मैं बोला डी कंटेन करता है, इसने बोला डी नहीं करता, डी कंटेन करता है, इसने बोला नहीं करता, तो डी के करस्पॉन्डिंग 1 डाल दो। मैं बोला सी प्रेजेंट है, मतलब सी कंटेन करता है मेरे मैप में, इसने बोला नहीं करता, तो मैंने सी के करस्पॉन्डिंग 1 डाल दो, ठीक है, डाल दिया। मेरा ए प्रेजेंट है, यहाँ यार ये तो प्रेजेंट है इसमें, तो मैं क्या करूँ, ए कंटेंस करता है, इसने बोला हाँ यार ए कंटेंस करता है, तो मैं क्या करूँ, मैप डॉट पुट कर दूँ सी एच, यानी कि ए के करस्पॉन्डिंग क्या, मैप डॉट गेट सी एच, ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 1, 1 + 1 यानी कि 2, तो इसको 2 कर दो, बस हो गया काम, देखा बन गया मैप। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली, सिंपली मुझे एक फॉर लूप लगाना है, इतना काम हो गया, मैंने मैप में स्टोर करा लिया। अब मेरे को यार अपनी जो स्ट्रिंग ए थी उस पर ट्रैवर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज़ लेस देन ए डॉट लेंथ तक जाऊँगा, ठीक है, और आई प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करूँगा, मैं पहले वो कैरेक्टर को तो निकाल लूँ, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए डॉट कैरेट आई, केयर एट आई, इसको मैंने निकाल लिया बाहर। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं चेक करूँगा क्या मेरा ये जो मैप है, ये मैंने 2 स्टेप बताए थे आपको, मेरे को क्या करना है, डिक्रीज़ करनी है वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू की, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज़ करना, और फिर उसके बाद चेक करना कहीं वो वैल्यू 0 तो नहीं हो गई।
अगर 0 हो गई तो रिमूव करो, ठीक है। ठीक है, तो 2 स्टेप लगा दो यहाँ पे। मैप कंटेंस करता है, मैप कंटेंस, मैप डॉट कंटेंस की CH, अगर CH को कंटेन करता है तो मैं क्या करूँ बेसिकली 2 काम करूँ। पहला काम क्या करूँ, मैप डॉट पुट कर दूँ CH को, कॉमा मैप डॉट गेट CH -1 कर दूँ, ठीक है। ठीक है, 1 से डिक्रीज़ कर दो वैल्यू को। फिर चेक करो कहीं यार मैप डॉट गेट CH वो कहीं इक्वल टू 0 तो नहीं हो गया उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगर 0 हो गई, अगर वो 0 हो गई तो मैं क्या करूँ, सिंपली रिटर्न कर दूँ। रिटर्न नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, सिंपली यार मैप डॉट रिमूव कर दूँ उस वैल्यू को, रिमूव कर दूँ उस वैल्यू को। वैल्यू क्या है, CH को रिमूव कर दो, ठीक है। ठीक है, बस हो गया काम। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है कि मैप ही कंटेंस नहीं करता उस वैल्यू को, तो मेरा आगे जाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जब डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिटर्न कर दो फर्स्ट, क्योंकि वो एक एनाग्राम नहीं है। और ये पूरा फॉर लूप ख़त्म होने के बाद अगर ये कभी कंडीशन चली नहीं मेरी, तो और ये ही चलती रही, तो मैं क्या करूँ, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म, बस इतना ही करना था। आई होप समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार ड्राई रन लेके देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, इसका ड्राई रन ले लेते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मेरे मैप में ये डेटा पड़ा हुआ है। मेरी जो ए स्ट्रिंग थी यार वो क्या थी, वो थी यार A B A C D, ठीक है, इस तरीके से थी। मैं बोला ए आया पहले, ठीक है, आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पे ए करेक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो CH का वैल्यू ए हो गया, ठीक है, आई मेरा यहाँ पे है। मैं बोला मैप कंटेंस करता CH को, इसने बोला हाँ यार करता तो है, ए कंटेन करता है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है। तो मैं क्या करूँ, मैप डॉट पुट कर दो CH को मैप डॉट गेट CH -1, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ना उसको 1 से कम कर दो, 1 हो गई है, ठीक है। ठीक है, मैंने मैप डॉट गेट CH कहीं 0 तो नहीं हो गया, इसने बोला नहीं अभी तो 1 है यार, अभी तो इसमें दम है। मैंने बोला ठीक है, मैं आई को आगे लेके गया, मैंने बी के लिए चेक किया, बोला बी कंटेन करता है। मैंने बोला बी कंटेन करता है, तो उसने बोला हाँ यार बी कंटेन करता है। तो मैंने बी के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज़ कर दो, मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया इसको, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। मैं बोला मैं जो मैप डॉट गेट CH है वो कहीं 0 तो नहीं होगा, हो गया। इसने बोला नहीं यार अभी तो इसमें दम है, 1 है अभी ये। मेरा ठीक है, मैं आगे गया यार, मैंने देखा फिर से बी आया, तो मैंने बोला यार क्या मैप डॉट कंटेंस करता है भी, इसने बोला हाँ। तो मैंने बोला मैप डॉट पुट कर दो, उसमें जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसे 1 से कम कर दो। तो यहाँ पे 1 से कम कर दिया, ये 0 हो गया। मैंने बोला कहीं मैप डॉट गेट CH 0 तो नहीं हो गया, इसने बोला हाँ यार हो गया। तो मैं क्या करूँ, इसको मैप डॉट रिमूव करो। मैं बोला ठीक है, मैप से रिमूव करो, उसे हटा दो बिल्कुल। मैंने बोला ठीक है, मैं आई को आगे लेके आया, मैंने बोला ए आया यार, ए आया। तो मैंने चेक किया कि मैप कंटेन करता है, इसने बोला हाँ यार कंटेन तो करता है। कंटेन करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज़ कर दो। मैं बोला ठीक है यार, 1 से डिक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे 0 हो गया। मैंने कहीं 0 तो नहीं हो गया, इसने बोला हाँ यार 0 तो हो गया। तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसको रिमूव करो, हटा दो बिल्कुल, ठीक है। मेरा सी प्रेजेंट है इसमें, मेरा यार सी तो प्रेजेंट है, सी कंटेंस करता है। तो बोला सी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसे 1 से डिक्रीज़ कर दो। मेरा ठीक है, 0 हो गया। मेरा कहीं ये 0 तो नहीं हो गया, इसने बोला हाँ यार 0 हो गया। मैंने रिमूव करो तो तुरंत हटा दो इसको भी, ठीक है। मेरा डी आया यार, डी के लिए चेक किया कि डी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 1 है। डी कंटेंस करता है, इसने बोला हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसे 1 से डिक्रीज़ कर दो। बोला ठीक है यार, मैंने कर दिया 1 से डिक्रीज़। अब क्या करूँ, सिंपली रिमूव कर दो, इसे रिमूव कर दो। क्यों रिमूव कर दो, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। जब 1 थी, 1 से 1 को माइनस कर दिया मैंने, तो 0 हो गया ना। तो मैंने पूछा कहीं ये 0 तो नहीं होगी, इसने बोला हाँ यार 0 होगी। तो मैं क्या करूँ, इसे रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रिंग को पूरी को ट्रेवर्स कर लिया, अपने फॉर लूप से बाहर आ गया, यानी कि ये कंडीशन कभी चली ही नहीं। तो मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो मेरा यार ये एनाग्राम है, ठीक है। तो यही है यार, बहुत सिंपल है यार ये, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप खुद से करके देखना यार, ठीक है। GFG वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस को आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो वहाँ पे चेक करना, अपना खुद से दिमाग लगाना, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।